तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा के एग्ज़ाम हुए हैं, कैंसिल हो चुके हैं पेपर लीक होने की वजह से। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर होंगे। अपनी तैयारी वही रखिए जो आप पहले करते थे, और अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, शिक्षा को कंटिन्यू रखना है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे कंप्यूटर के और साइंस के। तो ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखोगे, तो अगर यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम क्या है? संगणक। आधुनिक कंप्यूटर का पिता सर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचना कि मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसान आएंगे। आपने देखा भी है, जिसका मॉर्निंग में एग्जाम था उसने भी देखा है, इवनिंग में था उसने भी देखा है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ये पास्कल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क वो है आपका इंटरनेट। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। जो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो बेंगलोर के जो प्रधान डाकघर में लगा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखना है। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इंटरनेट का पहली बार उपयोग किया गया तो वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया। कंप्यूटर की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। भारत का सिलिकॉन वैली हम बेंगलोर को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। ये ऑप्शन ये पहले आ चुका है एग्जाम में, हरियाणा पुलिस एग्जाम में। आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये इसका जो है एब्रीवेशन है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। www का पूर्ण रूप जो है वही है वर्ल्ड वाइड वेब। LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क। WAN इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये फुल फॉर्म है। रोम है रोम रीड ओनली मेमोरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना कंप्यूटर में प्रोसेसिंग नहीं होती। सीडी का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं। वीडियो का है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। दोस्तों ये मैंने है ना हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश शायद आपको समझ में ठीक तरह से ना आए, हिंदी में इसके जो है पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU का है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं। CPU का हम बता चुके हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU का पूर्ण रूप है कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। कोबोल का है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डोस का है साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, और फैक्स को बोलते हैं हम फोर अवे जेरोक्स होता है ये। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को सेट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को हम बूटअप कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटअप। जब हम कंप्यूटर की प्रक्रिया को जब सेट डाउन करते हैं और उसे चालू करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटअप। मॉनिटर का अन्य नाम है वीडीयू। मॉनिटर का नाम क्या है दोस्तों? वीडीयू। स्टैंडर्ड की बोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन की कीज होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर आयरन, यहां से अब साइंस के क्वेश्चन चलेंगे कुछ। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 से 1 तक का प्रयोग होता है। जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें है ना प्रणाली 0 से 1 तक का जो है प्रयोग होता है।
फ्लॉपी डिस्क साइज जो है 3.25 से 5.25 जो है तक होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने को हम टैग आउट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस जो होता है, उसमें हम रैम का जो है प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामों की सूची को हम क्या कहते हैं? मेन्यू। मॉडेम टेलीफोन लाइन का जो है काम करता है। जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर के डंप होने का कारण है वायरस होता है। जो कंप्यूटर डंप होता है तो उसका होने का कारण क्या होता है? एक वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। ये आ सकता है क्योंकि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम में। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एक बिट एक बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट ये 1 MB के बराबर होता है और 1024 MB ये 1 GB के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका है पहले, ऐसे एग्जाम में आते हैं। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? यह एक क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और यह एक कंप्यूटर जो है कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पेज होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। कब आई थी? 1960 में। डॉस और विंडो एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। माउस की कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइन पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। इनमें से एक आपको दिया मिलेगा, जॉयस्टिक हो, स्कैनर और लाइट पेन। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर जो है आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला वह संदेश क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहता है? ईमेल कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। किसके द्वारा? सोर्स प्रोग्राम द्वारा। अंग्रेजी में समान उच्च स्तरीय भाषा क्या कौन सी आपकी? कोबोल। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा आपकी फोर्ट्रॉन। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। क्या करता है? कंपाइलर करता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम ने किया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यह कंपनी है। फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। इसमें सीपीयू जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं इसमें? सीपीयू। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। जो आपकी एक हार्ड डिस्क होती है उसमें कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें उसको स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एग्जाम में हरियाणा पुलिस के अभी मॉर्निंग के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया था। असेंबलर असेंबली भाषा को नियंत्रित जो है बदलता है। एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये आपका 1024 KB के बराबर होता है। एक जो गीगाबाइट, ये भी आपका एग्जाम में आया था। ये भी आपका एग्जाम में आया था मॉर्निंग वाले एग्जाम में। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB के। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो बनती है वो आपकी सिलिकॉन से बनती है। इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत क्या है? ये हम बता चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी लोगो। कौन सी होती है आपकी? लोगो। एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर
जो आपके गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। कोंडा तक एक प्रोग्राम है, वह किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? वह आपका कोंडा तक से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ये एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ये आपकी सीडी रोम है। ऑप्टिकल जो मेमोरी आपकी सीडी रोम होती है। कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है सर चार्ल्स बेबेज को। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? यह ल्यूकेमिया के नाम से। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? ये कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो वो है आपके स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण का परिणाम क्या है? वो आपका मरासमस। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। किसने की थी? हैंसन ने। थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है खून को। निर्दालु व्याधि रोग की वाहक होती है, यह होती है आपकी सेटसी मक्खी। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है आपका 90%। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी मिलती है? तो यह मिलती है आपके बिल्कुल शून्य। एंजाइम एक होता है, क्या होता है? प्रोटीन। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? वो आपका विटामिन ए का। और ये वही विटामिन ए है जिससे रतौंधी रोग होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में पाया जाता है। यह भी आपका मॉर्निंग के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है, शक्ति बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अब मानव शरीर से जुड़े कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यह होता है अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल होता है लाल रक्त कण का, वह होता है आपका 120 दिन का। श्वेत रक्त का कण का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कण को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण करता है, वो आता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य की स्रावदाता रक्त समूह को कौन सा है दोस्तों? वो होता है आपका ओ। मनुष्य की स्रावग्राही रक्त समूह है जो आपका, तो वो है आपका ए बी, जो सबका ग्रहण कर सकता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? आपका पलीहा कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आपका मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है उसे हम छोटी आंत में संभाल जो है इंस्टाइन में करते हैं। पीत रस का निर्माण होता है यकृत में, स्रावित होता है। विटामिन ए यह संचित होता है आपका यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत और लीवर। शरीर की छोटी ग्रंथि आपकी मास्टर या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं जिसे हम। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पंसलियां संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती हैं। और शरीर में जो मांसपेशियां होती है 639 होती हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? टाइलिन कहलाता है आपका। लिंग निर्धारण कहां पर होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है आपकी त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो आपकी 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण।
मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन हम इसको बोल सकते हैं। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपके पाँव में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है आपका प्लेटलेट्स। मस्तिष्क और शरीर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस वो आती है आपकी नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 78% जो है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। जीवित जीवांशम कौन सा होता है? यह जो होता है आपका साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं डर्मेटोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। हरी सब्जियों में भी क्या होता है? लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वो होती है आपकी लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? पायूरिक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छंटती हैं? वृक्कों में। मानव की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कुछ रासायनिक नाम जान लेते हैं। IAPUC का नाम है अणुसूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चाक जो है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसका सूत्र होता है CaCO3। अंगूर का सत ग्लूकोज होता है C6H12O6। अल्कोहल का एथिल का होता है C2H5OH। कास्टिक पोटास का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र होता है KOH। खाने का जो सोडा होता है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3। चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसे हम CaO, इसका सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, इसका सूत्र है CaSO4 2H2O। TNT जिसे हम ट्राई नाइट्रोटालिन बोलते हैं, इसका सूत्र होता है C6H2CH3NO2/3। धोने का सोडा होता है इसमें सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3। नीला थोथा जिसे हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं CuSO4। नौसादर जिसे हम अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं NH4Cl। फिटकरी जिसे हम पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 2,4H2O। बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसका सूत्र होता है CaOH2। मंड जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है, इसका सूत्र है C6H1005। लाफिंगा जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O। लाल दवा जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं KMnO4। लाल सिंदूर जिसे हम लेड पेरोक्साइड बोलते हैं, उसका सूत्र है Pb3O4। शुष्क बर्फ जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसका सूत्र है CO2। सोरा जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं KNO3। सिरका जिसे हम एसिटिक एसिड का तुनु घोल कहते हैं, उसका सूत्र है CH3COOH। सुहागा जिसे हम बोरेक्स बोलते हैं, उसका सूत्र है Na2B4O7.104
और माफ कीजिए 10H2O। स्प्रिट जिसे हम मैथिल अल्कोहल बोलते हैं उसका सूत्र है CHO3 HCH3OH। स्लेट जिसे हम सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं Al2O3 2SiO2 0.2H2O। हरा कसी जिसे हम फेरिक सल्फेट बोलते हैं उसका सूत्र है Fa2SO4 3। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है आपका बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से होता है सकरवी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी हमेशा खट्टे चीजों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी को दूर खून का थक्का नहीं जमता? होता विटामिन के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी जैसे सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेगनोमैनोमीटर का। अब कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। अब सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कि हम क्या कहते हैं? हाई लेवल। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? वो आपको विज्ञान क्षेत्र में। डीवीडी किसका उदाहरण है? यह ऑप्टिकल डिस्क का। टेलीप्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए क्या क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है आपकी? जावा। क्राई क्या है? सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवर्त विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? वो आपका यूपीएस। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर आपका? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो वह आपका मॉडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ओरेकल है आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पास्कल क्या आपका दोस्तों? कंप्यूटर की एक भाषा है जिसको हम पास्कल बोलते हैं। वह बिंदु जिस पर कंप्यूटर में प्रवेश किया जाता है क्या कहलाता है? टर्मिनल। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय को उपयोग अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। डिस्क और ट्रंकों और ट्रैक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, कौन सा माना जाता है आपका? यह माना जाता है ARPANET यानी कि ARPANET। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? आपको सिस्टम बस कहते हैं।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम कहते हैं वेब सर्वर्स। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है XLS। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिट्रेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ईमेल का पत्ते के दो भाग कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका प्रयोक्ता का नाम और दूसरा आपका डोमेन नाम। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटर होता है, तो वह तो आपका डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें वायरस है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं, वह आपका मेश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा आपकी फोर्ट्रॉन। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, वह आपका डॉस, जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा, आपका सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, किसे कहते हैं ईमेल को, कौन सा आपका स्पैम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, डिजाइन से है। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम में समझता है उसे क्या कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को। लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ओपन सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होता है, वो होता है आपका डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, वो आपका सिस्टम। विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, दूध में, अंडा में और फल में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और यह किस चीज़ में पाया जाता है, मूंगफली, आलू और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह जो है त्वचा फटना और आंख का रोग जो है इसकी कमी से रोग होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडे में, दूध में, हरी सब्जियों में। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद होते हैं। और यह पाया जाता है मांस में, दूध में, टमाटर में और मूंगफली में। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, इसके रासायनिक नाम है टिकोनिडेमाइड, जिसे हम नियासिन बोलते हैं। और इसकी कमी से रोग भी होता है, मासिक विकार वाला रोग होता है। इसमें स्रोत होते हैं मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया होता है, त्वचा होता है। दूध, मांस और मछली, सब्जी में ये पाया जाता है। विटामिन H या B7 इसका नाम होता है बायोटिन। इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग होता है। यह किसका स्रोत होता है, यीस्ट, गेहूं या अंडा। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। इसका स्रोत होता है मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सकरोगी, मसूड़ों का फूलना। और यह किस में पाया जाता है, ज़्यादातर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन D का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटिस होता है। और सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा में जो विटामिन D पाया जाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम है दोस्तों टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति का कम होना होता है। इसका स्रोत है दोस्तों हरी सब्जी, मक्खन, दूध। विटामिन K इसका रासायनिक नाम है फिलोकविनानोन।
इसकी कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का बनना, और यह पाया जाता है टमाटर में, हरी सब्जियों में, दूध में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। सी की कमी से होता है सकरवी। और विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? एयोरी। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O बोलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है साथियों 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है स्फाइगनोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और मिली कब थी? 1916 में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? वह किया जाता है कीमोथेरेपी का। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? वो आपकी स्पोरोजाइट। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, वो आपका मरासमस। बैसिलस की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपकी हैंसेन ने। थैलासीमिया रोग प्रभावित करता है खून को। निर्दालु व्याधि रोग की वाहक आपकी सेट मक्खी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। एक गिलास पानी से कितने कैलोरी मिलती है? वो मिलती है बिल्कुल शून्य। एंजाइम होता है एक प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन ए का। वृत्तोंदी रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में। किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है शक्ति बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतलेंस का। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है साथियों, वो होती है महाधमनी। सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? आपका गैनीमेड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? वो आपका थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण की नाभि कितनी होती है? वो आपकी अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? वो आपका कैफीन रहता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। मानव मूत्र होता है वह आपका अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट पर होता है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या होती है 206। खोपड़ी में हड्डियां होती है 28। कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। पसलियों की संख्या होती है साथियों 24। गर्दन में कशेरुकाएं होती हैं 7। लाल रक्त कणिकाओं का आयु होती है 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का आयु होती है 1 से 3 दिन। श्वसन गति 16 बार प्रति मिनट होती है। हमारी जो श्वसन गति होती है 16 बार प्रति मिनट होती है। हृदय गति 72 बार प्रति मिनट होती है। दंत सूत्र होता है 2
1:1:2:3। रक्त दाब होता है 120/80। मस्तिष्क का जो भार होता है 1380 ग्राम होता है। महिलाओं के मस्तिष्क का भार होता है 1250 ग्राम होता है। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं। अब कुछ रासायनिक सूत्र देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का आपका H2, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, सल्फर डाइऑक्साइड का है SO2, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का आपका जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O, क्लोरीन का होता है आपका Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है आपका HCl, अमोनिया H3 को बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3, फास्फोरिक एसिड होता है आपका H3PO4, कार्बोनिक एसिड होता है आपका H2CO3, क्षार का होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है आपका KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2। अब लवणों के बारे में जान लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में होता है N का सूत्र होता है NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, कैल्शियम सल्फेट का होता है CaOSO4, अमोनियम सल्फेट का होता है NaNH4 2SO4, पोटासियम नाइट्रेट का होता है KNO3। अब कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। IAPUC का जो नाम होता है अणु सूत्र होता है। चाक को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अंगूर का सत को कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। ये सूत्र हम जो है पहले हम बता चुके हैं। अल्कोहल होता है आपका अल्कोहल, कास्टिक पोटास को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, खाने का जो सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, TNT होता है ट्राइनाइट्रोटाइलिन, धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, नीलत होता है आपका कॉपर सल्फेट, और नौसादर होता है आपका अमोनिया क्लोराइड जिसे NH4Cl बोलते हैं। फिटकरी को बोलते हैं आप पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। भूजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मंड का स्टार्च। लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। लाल दवा कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। लाल सिंदूर को बोलते हैं लेड पेरोक्साइड। शुष्क बर्फ को बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोरा को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। सिरका को बोलते हैं एसिटिक एसिड का तनुगोल। सुहागा को बोलते हैं बोरेक्स। सप्रिट को बोलते हैं मैथिल अल्कोहल। सलेट सिलिका को बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हरा कशिश को बोलते हैं फेरिक सल्फेट। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूसी का। एक रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम के। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। उष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण करता है। आर्द्र गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर आधारित होती है? यह होती है तापमान पर। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। वाष्प भट्टे में आयरन ऑक्साइड उपचेत होता है, वो होता है आपका कार्बन। आप मानव शरीर में अवस्थित कहाँ पाएंगे? जांग में पाएंगे। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा होता है? आपका केंचुआ होता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? वो दांत और मसूड़ा में लगता है।
हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। शरीर के थर्मोस्टेट ताप का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक बढ़ा देता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस बता चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा भी बता चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नो मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी जो है विभाजित हो गए थे? वो थे 1907 के अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? वो कवकों के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेलबेड ने। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? वो आपकी डैक्रो। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? अवहेल मछली। दालें किस का एक अच्छा स्रोत है? तो आपका प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डायलिसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वो है एपिथेलियम ऊतक। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। मलेरिया परजीवी में कौन सी अवसा संक्रामक? वो आपकी स्पोरोजोइट। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है आपका मरासमस। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की वजह से। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 साल बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। किस देश की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तूफान का। भारतीय सतल का नाम क्या है आपका? थार। काजीरंगा अभ्यारण्य पड़ता है आपका असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है आपकी चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन।
और जानते हैं मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस प्रकार पदार्थ के बने होते हैं? वो डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? होते पैरामीशियम। कैंचू में कितनी आंखें होती? कोई भी आंखें नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? वो आपका चावल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। अब मात्रक का और इकाई के बारे में जान लेते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट। बल का होता है आपका न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता मात्रक है वो आपका ओममीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक आपका 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है आपका दूरी का। एम्पेयर मापने की इकाई आपकी करंट। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो आपको उत्पादित करती है, वह आपकी उत्पादित करती है। त्वरण का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड या जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। आवेश का मात्रक आपका न्यूटन सेकंड। उष्मा का मात्रक आपका कैलोरी। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट से। नौ संचालन का मात्रक आपका नॉटिकल मील। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रीम। एक पावर हाउस में कितने वाट होते हैं? 746। ऊर्जा का मात्रक आपका जूल। दाब का मात्रक आपका पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है आपका मैक यानी कि मैथ। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक आपका डेसिबल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शक्ति की इकाई है आपका असव शक्ति हॉर्स पावर। नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है समुद्री मील। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है आपका डॉप्सन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका सोनार का। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है आपका सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपके ऑडियोमीटर से। ध्वनि की चाल मापी जाती है एनीमोमीटर से। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम। विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम। करंट का मात्रक आपका एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या आपकी फर्मीमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है आपकी रिएक्टर पैमाने पर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। पायरोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है उच्च ताप का। मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है गैसों का दाब। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है आपकी बैरोमीटर। एमीटर प्रयोग किया जाती है आपकी करंट में। हाइग्रोमीटर मापन का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता में। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका लक्स मीटर का। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? आपका भूचाल करता है। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा मापी के लिए। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 में। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक आपका डायोप्टर। ल्यूमेन मात्रक आपका ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक आपका ज्योति तीव्रता का। रेडियो सेक्रेटरी खोज किसने की थी? वो उसको रेडियो एक्टिव धार्मिकता का मात्रक आपका क्यूरर। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है 42%। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। विटामिन सी खट्टे पद फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम सक्रिक एसिड है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनेरिस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं यहाँ पे थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता लेनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज की थी।
आम का वानस्पतिक नाम मैनजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा योगदान करती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गोन गैस भरी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसल्फ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, उसमें खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक से होती है। चांदी एवं विद्युत की सर्वप्रथम सुचालक होती है। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लेटिनम को सफेद या स्वर्ण सोना कहते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, जो क्लोरीन गैस होती है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन होता है। सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण के से प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण होता है परावर्तन प्रकाश का। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? वह आपका समतल दर्पण। कुलित नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? एक्स किरणों का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? यह आपका प्रावल्यक दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है उसके बीच खड़ा हो, उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? उसे सिर्फ 5 प्रतिबिंब ही दिखेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समानांतर है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की समता की। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल से आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? वो पैरामीशियम। कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी आंखें नहीं होती।
गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? वो पाया जाता है आपका चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा होती है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो आपका पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली आपकी? डैक्रो। घोंसला बनाने वाला सांप आपका? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? अवेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होते हैं प्रोटीन का? देसी घी में सुगंध आती है आपकी डायलिसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेलबेड ने। हीरा चमकदार होता है उसके आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा? आपका एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन का। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? वो आपका एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया था? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को उत्पन्न करता बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो उस अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? आपका सोल्स है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहलाता है। कपड़ों से जंग को धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेनिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला। वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? वो आपका विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस अधिक होती है? आर्गन होती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से में कौन सा गैस हमारी रक्षा करती है? तो वो करती है आपकी ओजोन गैस। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोष द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78% बता चुके हैं। अक्षोमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। किस मंडल को समन मंडल भी कहा जाता है? अक्षोमंडल को। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? आपका अक्षोमंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? अक्षोमंडल के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण जो है विकिरणपात को रोकना होता है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी किस भाग में परावर्तित होते हैं? आयनमंडल से। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर अक्षय के कारण है? वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडलीय किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? अक्षोमंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? अक्षोमंडल कहलाती है। अब कुछ और देख लेते हैं। सफेद प्रकाश के
अपवर्तन में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है आपका? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? वो आपका फ्रीऑन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? वह लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वो आपका वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? वह आपका प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जिन का असंश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा होता है? आपका हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग होता है और उनके पलायन वेग से अधिक होता है। किस एक कोशिका से वाल का उपयोग अंतरिक्ष खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आपका क्लोरेला का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर प्लाज्मा कहलाती है। माफ कीजिए, प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? आपकी तप धारा एमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों की किस गुण उन्नप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? वो आपको ध्रुवण से मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवांत समूह की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो आपका यकृत होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा होता है आपका? तो वो आपका फर्मेट यानी सेपरेट बोलते हैं जिसे हम। वायुमंडल में संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन। वायुमंडल का स्थायी तत्व होता है आपका जलवाष्प। वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? वह विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आर्गन गैस। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी हमारी गैस रक्षा करती है? ओजोन गैस। भूपृष्ठ परावर्तित अवरक्त किरणविक अवशोष द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि से क्रिया करते उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में होती है। अक्षोमंडल के धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? 14 किलोमीटर। किस मंडल के सौमंडल भी कहा जाता है? सौमंडल को। पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सौमंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सौमंडल के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का गर्त क्या कहलाता है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण के प्रपात को रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी किस भाग में परावर्तित होते हैं? आयन मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन सतह के आवश्यक का कारण है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग का विद्यमान रहता है? अक्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वह ओजोन मंडल है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयोग है? समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? एक सौमंडल। अब कुछ खोज देख लेते हैं। विटामिन ए की खोज हुई थी 1913 में। विटामिन सी की खोज 1920 में। विटामिन डी की खोज हुई थी 1920 में, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी, इसका नाम है टोकोफेरॉल। 1929 में विटामिन K1 की खोज हुई थी, इसका नाम है फिलोक्विनोन। 1910 में विटामिन B1 की खोज हुई, इसका नाम है थायमिन। 1920 में B2 की खोज हुई थी विटामिन की, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। 1936 में विटामिन B3 की खोज हुई, जिसका नाम है नियासिन। 1931 में विटामिन B5 की खोज हुई, जिसका नाम है पेंटोथेनिकमल। 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई, जिसका नाम है पायरिडोक्सिन। B7 का नाम है बायोटिन, इसकी खोज 1931 में हुई थी। विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल, इसकी खोज 1941 में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कम हो तो कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। सी से होता है सकरबी। आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम। सबसे भारी धातु होती है आपकी ओस्मियम।
सबसे कठोर धातु होती है आपकी प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका हीरा। सबसे उत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट। यह आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाता है मीथेन गैस। नोबल गैस कहलाता है हीलियम गैस। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। पारा का प्रमुख आयस्क है सिनेबार। टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेलेड ने किया था। रडार का आविष्कार टेलर और यंग ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल होता है। नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा होता है उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। प्याज व लहसुन में गंध कौन से होते? उपस्थित पोटेशियम के कारण। एक्स किरणों की खोज की थी रोंटेंजन ने। स्कूटर के आविष्कारक आपके ब्रॉडशा। रिवॉल्वर की खोज की थी कोल्टन ने। समुद्री गहराई में नापते फेदोमीटर से। डीएनए संरचना का मॉडल तैयार किया तो वाटसन और क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व होता आपका यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राम बेल हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है आपका आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टिक्के की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु। डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन सा? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपिज कान की हड्डी होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो फूल है वो है रेफलेशिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। रतौंधी ए की कमी से होता है। बेरी बी की कमी से होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने 1982 में। रक्त में पाया जाता है लोहा तत्व। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटेजन ने की थी। ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतलन के मध्य कार्य करता है। विषुवत रेखा पर किस विद्युत का भार होगा न्यूनतम? सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? यह भी अपवर्तन है। ताप बढ़ने पर ध्वनि के तार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। यदि हम चंद्रमा पर आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? काला। और पृथ्वी का कितना हिस्सा दिखाई देता है? 57%। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं गुर्दे। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलानिन के कारण। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना दिल बिल्कुल भी ना तोड़ें। एग्ज़ाम होंगे, कैंसिल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कैंसिल ना होता तो फिर भी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती थी। इसलिए साथियों अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।